हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा भाग विधि से लसाअ कैसे निकालें, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करें। तो समय को न गवाते हुए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटी सी वही रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन दबाना ऑल वीडियो पे ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें, और हमें फीडबैक देने के लिए हम किस तरह का कार्य कर रहे हैं और इससे क्या अच्छा हो सकता है उसके लिए कमेंट अवश्य करें। और समय को न गवाते हुए आज आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं कि भाग विधि से लसाअ निकालने का आसान तरीका सोचते हैं। वैसे तो ज्यादातर विद्यार्थी जानते ही होंगे, लेकिन मैंने सोचा और सरल तरीके से कोशिश किया जाए। तो देखते हैं, जैसे 12 और 15 का लसाअ निकालना है तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है। सबसे छोटा नंबर होता है 2। लसाअ निकालने का सबसे छोटा नंबर होता है 2, 2 होता है। तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6। इस संख्या में डिवाइड करते हैं, इन संख्याओं में डिवाइड करते हैं आगे वाली संख्या का। तो 2 6 या 12, और 2 से 15 में डिवाइड देंगे तो नहीं जाएगा, तो 15 के 15 लिख लेंगे। अब 2 से फिर डिवाइड करेंगे 6 में, तो 2 3 या 6, और 2 से 15 में नहीं जाएगा। जिस संख्या में डिवाइड नहीं जाता है उस संख्या को सेम नोट कर लेते हैं, तो 15 नोट कर लेंगे। अब देखो 2 से डिवाइड तो जाएगा नहीं है इन संख्याओं में, तो अगली संख्या 2 के बाद कितनी है 3, तो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। अब अगली संख्या, अब 3 से डिवाइड अब इसमें जाएगा नहीं, अब ना 4 से जाएगा इसमें डिवाइड, तो अब जाएगा 5 से। तो बन तो बन ही रहेगा, और 5 बन जा 5। अब इस तरह से बन मतलब लास्ट पूरी तरह से कट गई संख्या। तो देखेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम देखेंगे, इनके क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। 12 और 15 का जो लसाअ आया, एलसीएम आया, वो आया 60, 60 आया। अब ऐसे ही दूसरा देखेंगे, और इससे भी वो भी मैंने पहले बताया, इसमें सबसे छोटी संख्या लसाअ में होती है वो 2 होती है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2, 0 का 0। अब इसमें देखेंगे 2 बन जा 2, यहाँ से बन गया, यहाँ 10 हो गए, 2 5 जा 15, और 15 2 जा 30 ही होते हैं। दोनों तरीकों से अंदाजा लगाएंगे। चाहे तो इस तरह से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर डिवाइड कर भी दिया है तो इससे इसका इसमें मल्टीप्लाई करके पता लगा लेंगे। तो आगे देखते हैं, 2 से 10 कितने टाइम डिवाइड जाएगा 5 टाइम। 2 का 15 में जाएगा क्या डिवाइड, नहीं जाएगा, तो 15 को लिख लेंगे। अब देखेंगे 3 से, क्योंकि 2 से तो अब ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा। अब आगे वाली 2 के बाद कौन सी संख्या आती है 3, तो 3 से देखेंगे, 3 का 5 में नहीं जाएगा डिवाइड, तो 5 लिख लेंगे नीचे, और 3 5 जा 15। अब देखो ना 3 का जा रहा है इसमें, ना 4 का जा रहा, तो किसका जा रहा है 5 का, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो 20 और 30 का मल्टीप्लाई करके इस तरह से कर लेते हैं कुछ लोग जो जल्दी में होते हैं, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, हम भी डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। देखिए आप जान रहे होंगे, देख रहे होंगे, 12 का 15 का भी 60 आया, और 20 और 30 का भी 60 आया। इनका मतलब है इन दोनों संख्याओं का इसमें डिवाइड देंगे तो पूरी तरह चला जाएगा, इन भी दोनों संख्याओं का इसमें 60 में डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह चला जाएगा। इस तरह से आगे भी देखते हैं, इनका यूज सबसे ज्यादा है। अगर आप ये सीख गए तो फ्रैक्शन बहुत आसानी तरीके से, बहुत सरल तरीके से, बहुत शॉर्ट टाइम में आप सीख सकते हैं फ्रैक्शन जो भिन्न होती हैं। अब इसे सी वाले को देखेंगे, 40 और 50 का लसाअ। मैंने फिर भी बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे छोटी संख्या होती है वो 2 होती है। 2 से
टू टू जा 4, 0 का 0, 20 टू जा 40, 20 टू जा 40। अब 2 से देखेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 1 बचा यहाँ 10 हो गए, 2 5 जा 10, 25 टू जा 50 ही होते हैं। मैंने बताया, या इसका इसमें डिवाइड देके देख लो, या इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो, यही संख्या आएगी। तो और नीचे देखेंगे, 2 से 2 1 जा 2, 0 का 0, अब 25 तो 2 से कटने नहीं है, तो कितना लिख देंगे, 25 के 25 लिख देंगे। अब 2 से देखते हैं, 2 5 जा 10, अब 25 2 से कटेंगे नहीं, तो वैसे ही के वैसे लिख देंगे। अब ये संख्या ना 2 से कटेगी, ना 3 से कटेगी, ना 4 से कटेगी। अब ये संख्या कटेगी 5 से। किससे कटेगी, 5 से। अब देखें, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। अब 5 से नीचे काटेंगे, 1 का 1 लिखा रहने देंगे, 5 बन जा 5। अब देखो 40 और 50 का जो एलसीएम निकालेंगे, या तो हमने पिछली बार भी बताया, या तो ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कम समय में कर लीजिए, या अगर इस तरह से नहीं आता है आप पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसका जो एलसीएम आया देखते हैं, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100 और 100 2 जा 200। हम इसमें भी बताया, मैंने इसमें भी बताया, वही भाषा वही लैंग्वेज इसमें भी बता रहा हूं आपको, कि अगर 40 का डिवाइड 200 में देंगे तो भी चला जाएगा, 50 का डिवाइड 200 में देंगे तो भी चला जाएगा। एलसीएम पूरी तरीके से निकालने का मतलब होता है, जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हैं और जो आंसर आ रहा है उसका डिवाइड इन संख्याओं का इसमें जा रहा है या नहीं। इस अब मैंने फिर भी बताया, फिर भी बता रहा हूं, इसका जो प्रयोग होगा वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, फ्रैक्शन में होगा। सबसे ज्यादा प्रयोग होगा फ्रैक्शन में होगा, भिन्न में होगा। भिन्न में प्रयोग सबसे ज्यादा यूज होगा, प्रयोग होगा, वो फ्रैक्शन में होगा। आप इसे बहुत जल्दी तरीके से सीख लेंगे, बहुत सरल तरीके से सीख लेंगे, तो आप समझ लिए 50% तो आपने कमांड फ्रैक्शन पे कर ही ली। अब डी देखते हैं, कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 2 से, अब वही छोटा नंबर, 2 से 24 36 को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कोमा 2 1 जा 2, अब यहाँ से 1 बचा, यहाँ कर देंगे 16 हो जाएंगे, 2 8 जा 16, 12 2 जा 24, 18 2 जा 36। अब ऐसे ही आगे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब इससे फिर देखेंगे, इसका इसमें डिवाइड किया तो ये आ गया। अगर ये भी पता करेंगे, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18। अब आगे देखेंगे ऐसे ही, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। अब 2 से 9 में डिवाइड नहीं जाएगा बच्चों, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, किसका जाएगा, तो सर 2 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा। तो 3 है नहीं यहाँ पे, तो 9 के 9 नोट कर लेंगे। अब 2 से डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, तो अगली संख्या आती है, अगला नंबर आता है, अगला डिजिट आता है 3, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। अब इससे इंटरेस्ट तरीके से, रुचिपूर्वक तरीके से हम सीखेंगे इन्हें, कोई हमें बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए, ना डाउट रहना चाहिए, बहुत प्यार की भाषा से सीखेंगे। तो 3 का 1 में 1, 3 बन जा 3। अब मैंने वही बताया, या तो कुछ बच्चे ऐसे तुरंत मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इस तरीके से कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। ये आंसर 24 36 का जो डिवाइड जाएगा वो 72 में चला जाएगा, इसलिए 72। अगर इधर कम दिख रहा हो, इस
इधर कम दिख रहा हो तो इसका आंसर मैं यूं इधर भी लिख दूंगा, 72 इसका आंसर है। 24 36 का जो एलसीएम है वो 72 है, मेथड ये है। और आगे देखेंगे ईमा 60 और 80 का एलसीएम निकाल के देखेंगे। ये एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो देखेंगे 2 से देखेंगे, 2 3 जा 6, 0 का 0, 32 जा 60 ही होते हैं। अब इधर देखेंगे 2 4 जा 8, 0 का 0। अब 2 से फिर कट रही है तो काट के देखेंगे, तो 2 बन जा 2, 1 यहाँ से यहाँ गया, 10 हो गया, 2 5 जा 15। वैसे तो जो समझ चुके होते हैं वो डायरेक्ट ही पता कर लेते हैं, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है नंबर तो आधे करते जाइए। लेकिन जब मैं क्लास के थ्रू बता रहा हूँ आपको तो आपको कुछ डिफरेंट बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए 2 से 40 में देंगे, 2 2 जा 4, 0 का 0। अब 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 15 कटेंगे नहीं, 2 से 3 से कटेंगे, 5 से कटेंगे। अब 2 से नहीं कटेंगे तो वैसे ही के वैसे ही नोट कर लिए। अब 2 बन जा 2, 0 का 0। 2 से देखेंगे 15 कटेंगे नहीं तो 15 लिख दिए, 2 5 जा 15। अब देखेंगे ना 2 से कट रही है नंबर दोनों, अब 3 से कटेंगे, 3 5 जा 15, 5 नहीं कटेंगे तो 5 लिख लिए। 5 से देखेंगे 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। अब मैंने फिर भी बताया, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, या तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके जल्दी कर लीजिए आंसर, या ऐसे कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 है और 1 टाइम 5 है। अब इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर मैं यहाँ लिखने की कोशिश इसलिए करूँगा, बाई चांस यहाँ नहीं दिख पा रहा हो आपको तो यहाँ देख लीजिए। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना हुआ 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 60 2 जा 100, 60 2 जा कितना 120, 122 जा 122 जा कितना 240। अब देख लीजिए 60 का 80 का इसमें डिवाइड जा रहा है या नहीं। अगर डिवाइड जा रहा है तो ये आंसर सबसे सरल प्रूफ हुआ, और मैं आशा करता हूँ आप आंसर दे भी देते हैं और देने की कोशिश भी करेंगे। 100 और 120 का एलसीएम निकाल के मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। और मेरी एक ही फिर रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करने की अभी आपको ज़रूरत है। आप कमेंट में करें कौन से टॉपिक जल्दी पढ़ाए जाएं, मैं एकेडमिक का पूरा मटेरियल पढ़ाऊंगा और मैं आपको सिलेबस भी, कंटेंट भी बताऊंगा, विषय सूची भी लेकर आऊँगा। पीजीटी यूकेजी क्या पढ़ना चाहिए बच्चे को, 1st to 3rd क्या पढ़ना चाहिए, 4th up to 6 क्या पढ़ना चाहिए, मैं सारा कुछ मटेरियल आपको दूंगा। आपको अभी मेरी मदद करने की ज़रूरत है। मदद का मतलब आप कम से कम एक व्यक्ति 10 लोगों के लिए एक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मेरी और जल्दी ही मदद हो सके, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बेहतर कर पाऊँ। इसी के साथ जय शिक्षा समाज। थैंक यू।